उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज इंडोविंड एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ये स्टॉक, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ अप्रैल में, लेकिन आपकी तरफ से जो क्यूरीज आ रही थी, दो मेन क्यूरीज थी। पहला कि स्टॉक जो है वो घाटे में है और दूसरा कि इसका मैनेजमेंट ठीक ठाक नहीं है। तो फिर ऐसे में स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर इससे अभी दूर रहना चाहिए, सो उसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि जो ऑप्शनल स्टॉक है, इसके अलावा दूसरे स्टॉक हम चूज कर सकते हैं। उसमें से ओरिएंट ग्रीन है, सुज़लोन है, रतन इंडिया है, इनॉक्स है। तो इसमें से आप कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है कि इंडोविंड ठीक नहीं है। लेकिन इंडोविंड के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें 4 तरह के ट्रेडर ट्रेड करते हैं। पहला, जो ऊपर से लोग, जो सीनियर इन्वेस्टर हैं वो फंसे हुए हैं। दूसरे वो लोग जिन्होंने एवरेज करके खुद को बनाए रखा है। तीसरे वो लोग जो घाटा खा के निकल गए। और चौथे वो लोग जो ये देख रहे हैं, 1.5 साल का उन्हें अनुभव है बाज़ार में, और वो ये देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में जिस तरह से बूम आने वाला है, माने कि कोविड का टाइम ख़त्म हुआ, अब 2022 से लेके 2026-27 तक जो ऑप्शनल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, इस पर काफ़ी फोकस रहेगा। तो ये स्टॉक दौड़ेंगे, कंपनियां को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो ऐसे में प्रॉफिट में आएंगी और स्टॉक दौड़ेंगे। तो 8 रुपये का ये मल्टीबैगर स्टॉक तो नहीं साबित हो जाएगा। अगर ऐसे में इस स्टॉक में पैसा डालने से चूक गए तो हो सकता है ये एक बड़ी चूक हो। दूसरा कि जिस तरह से अभी स्टॉक्स में रिवर्सल लेने का एक तरह से बोल सकते हैं ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक मोस्टली रिवर्सल ले रहे हैं। तो इंडोविंड ने भी अगर रिवर्सल लिया तो झटके से 200 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस 200 ही रुपये आई। ये दिसंबर, अभी मैं दिखा रहा हूँ कि दिसंबर में 128 रुपये पर ट्रेड करता था 2007 में। उसके बाद से ही इसमें फॉल डाउन आना चालू हुआ और फिर उसके बाद 2012 के बाद से वो एक कीमत पर बैठा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। क्यों? इसका मायने ये है कि कंपनी के पास कोई धंधा ही नहीं है। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो इस पर 4.35 रुपये पे बनाई थी। अब वो स्टॉक 9 रुपये का हाई बना चुका है। तो मेरा तो वो जो रिटर्न है वो 100% मुझे दे चुका है। बाकी देखते नेक्स्ट में क्या होता है। अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इंडोविंड में क्या इस तरह से देखा जाए कि स्टॉक रिटर्न ले, स्टॉक में रिवर्सल आएगा और हमें एक प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, या फिर कि थोड़ा सा पैसा ओरिएंट में डाल दें, सुज़लोन में डाल दें, रतन में डाल दें, इनॉक्स में डाल दें और थोड़ा सा इसमें भी डाल दें जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए। और फिर टारगेट क्या रखें इनके लिए, नीचे के टारगेट क्या रखें कि नीचे कितना ज़्यादा टूट जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल तो अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। लगभग 9 रुपये का इसने अपना हाई बनाया 52 वीक का और उसी के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। सो ऐसे में कहीं ये घाटे का सौदा ना हो कि ऊपरी कीमतों से हमने स्टॉक खरीद लिया और टूटा हुआ स्टॉक तो है ही, और दूसरा कंपनी घाटे में है, तो फिर दोबारा से स्टॉक धोखा न दे जाए। अप्रैल की बात दूसरी थी, जब मैंने स्टॉक ये सजेस्ट किया था, इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी है, आप चाहे देख सकते हैं। तो तब स्टॉक बॉटम लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन अब मूव कर चुके हैं जितना मूव करना था। अब उनमें प्रॉफिट बुकिंग होनी है, सो प्रॉफिट बुकिंग होगी। सो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग में ये स्टॉक आ जाता है और ये नीचे की तरफ आ जाए तो आप तो फंस जाएंगे। तो बस अगर मेरे साथ आप हैं तो फंसने वाले काम मत कीजिए। कोई भी ऐसा स्टॉक चूज ही मत कीजिए जिसमें आप फंसें। फंडामेंटल आप चेक कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सो आप एक्सपर्ट होंगे। मगर प्राइस एक्शन में, मैं चार्ट भी नहीं बोलता हूँ, मुझे चार्ट में भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन प्राइस एक्शन में मैं काफ़ी ठीक ठाक हूँ और मैं प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉक के बिहेवियर्स को काफ़ी अच्छे से पहचानता हूँ, जानता हूँ। सो इंडोविंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर किन रिस्क और किन प्रॉफिट्स के साथ करना चाहिए, इन्हीं को देखेंगे। ये इंडोविंड का 1 साल का प्राइस एक्शन है। अप्रैल में मैं एक कहानी इंडोविंड से याद आती है तो मैं आपको सुनाई देता हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है। दिल्ली के एक सज्जन पुरुष थे, अंकल थे, 65 साल 64 साल 65 साल उनकी एज थी।
नाम था कृष्ण पाल। उन्होंने मुझे बताया कि इस स्टॉक में वो 2007 से फंसे हुए हैं, अगर मैं किसी तरह इस स्टॉक में से उन्हें निकलवा दूं तो काफ़ी वो रहेगा, एहसान रहेगा, और फिर आगे जो भी है वो होगा। सो जो भी मेरी फ़ीस थी वो मुझे दे देंगे। तो असल में मैंने खुद पैसा लगाया, तभी जब मैंने ये वीडियो बनाई उससे 8-10 दिन पहले अप्रैल में अपना पैसा लगा के पैसा निकाल लिया। उनका जो प्रॉफिट हुआ था मैंने उन्हें दे दिया कि ये लीजिए आपका घाटा पूरा, और मैंने अपना पैसा अपनी पॉकेट में रख लिया, अपने पास रख लिया। अब जब मैंने उनसे अपनी फ़ीस मांगी तो बोलते नहीं, अभी तो हम और स्टॉक्स हैं हमारे पास, हम उन स्टॉक्स में घाटे में चल रहे हैं, अब उनसे भी निकलवाइए तब हम आपकी फ़ीस देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में पड़े हुए हैं। तो अब उनके लिए क्या किया कहा जाए? सो उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। अभी हालिया खबर आई कि वो कोविड से मर गए कल या परसों। अब मर गए तो उनके स्टॉक भी धरे रह गए, पैसा भी धरा रह गया, सारी चालाकी भी धरी रह गई और सब कुछ यहीं पे रह गया। बहरहाल ये 1 साल पहले 3 रुपये 40 पैसे पर ट्रेड करता था। इसने जो अपना हाई बनाया, 5 रुपये का हाई बनाया था दिसंबर में, जनवरी में माफ़ कीजिए, और फिर उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग हुई इसमें अप्रैल तक 3 रुपया तक आ गया। अप्रैल के बाद इसने बॉटम बनाया और ऊपर की तरफ मूव अप करने लगा। ये सालाना प्राइस एक्शन मैंने इसीलिए दिखाया कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। 21 अक्टूबर 2020 को इसने 2 रुपया 40 पैसे का अपना लो बनाया था, फिर उस 2 रुपया के दोबारा कभी टच ही नहीं किया। 2 रुपया से वो 9 रुपया हो गया, लेकिन 2 रुपया को दोबारा से टच नहीं किया। तो इसका मतलब कि स्टॉक अप ट्रेंड में। अब देखते हैं इसकी 6 महीने का प्राइस एक्शन कि 6 महीने में जो अभी हाल इसमें सर्किट लगने के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में स्टॉक क्या अब ऊपर की तरफ पहुंच चुका और यहाँ से अब नीचे गिरेगा? ये इसके 3 महीने का प्राइस एक्शन है। इसने पहला 6 जुलाई को और दूसरा हाई अपना 13 जुलाई को बनाया। इसमें एक चीज़ खास है कि जब इसने अपना हाई 9 रुपये का यहाँ पे बनाया तो ये दोनों हाइज, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें 1 महीने का, जैसे मैं अगर प्राइस एक्शन लगाता हूँ तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो लगभग सेम बैठता है। 9 रुपया, एक 9 रुपया है, दूसरा 9 रुपया से कुछ कम है, 8 रुपये 90 पैसे 95 पैसे। तो नेक्स्ट टाइम जब इसने पहला अपना हाई बनाने के बाद नीचे इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई और जंप के साथ फिर ऊपर उठा, इसने 9 रुपया की कीमत को क्रॉस नहीं कर पाया, मतलब 9 रुपया को नहीं तोड़ पाया। स्टॉक फिर नीचे की तरफ गिरने लगा। 13 जुलाई के बाद से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चालू और अभी तक। अब देखते हैं कि 9 रुपये की ये तीसरी चांस में स्टॉक 9 रुपये की कीमत को तोड़ देता है कि नहीं तोड़ देता। हालांकि 1 महीने पहले स्टॉक ट्रेड करता था 6 रुपये 70 पैसा पे। उसके बाद से इसने अपना पहला हाई, दूसरा हाई और फिर लाइफ टाइम हाई, जो 52 वीक हाई जो भी है बनाया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मैटर स्टार्ट हो जाता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग में बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाते हैं और ये देख के कि स्टॉक में अप ट्रेंड चालू है तो ऐसे में ख़रीद लेते हैं और फिर प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाते हैं। अब इसका 5 दिन का प्राइस एक्शन देखिए, जिसमें क्लियर ये शो हो रहा है कि स्टॉक में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 5 दिन पहले अपनी किसी एक कीमत पर 9 रुपया या 8 रुपया 50 पैसा जो भी एक कीमत थी उस पर था। उसके बाद स्टॉक ने एक लो बनाया, दोबारा ऊपर उठा और वहाँ से कंटिन्यूस नीचे गिरता रहा, ये 8 रुपया की कीमत तक, 8 रुपया 5 पैसा की कीमत तक। और फिर आज से, कल से और आज से, मीन्स लास्ट ट्रेडिंग डे से और आज से इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू है। तो आपको एक चांस यहाँ पे भी मिलता था खरीदने का, अगर आप यहाँ पे ख़रीद सकते। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आप बॉटम से स्टॉक को ख़रीद लेते हैं तो आपको स्टॉप लॉस उसका लास्ट लो ही मिल जाता है। तो इसका जो स्टॉप लॉस था वो 7 रुपया 90 पैसा आप रख सकते हैं। अगर 7 रुपया 90 पैसा को वो तोड़ के नीचे जाता तो ठीक है, स्टॉक से निकल जाइए, कोई घाटा नहीं है आपको। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो 11, 12, 15 रुपये जो भी है उसके हाई का प्रॉफिट आप उठा लेंगे। अब इसके लिए जो टारगेट होंगे, जो इन्वेस्टर
पहले से फंसे हुए उनके लिए या आप जो नई एंट्री ले रहे हैं उनके लिए। देखिए इसने सारे हर्डल अपने पार कर लिए, जैसे कि ये जंप यहाँ देख रहा है, इस तरह से इसने सारे हर्डल पार कर लिए। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है केवल, ठीक है ना, अगर मैं इसे जूम करूं, जैसे कि अभी यहाँ पे कीमत अगर शो नहीं हो रही है तो ये जो कीमत है 15-16 रुपये की कीमत यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं एक बार दोबारा से कोशिश करता हूँ। नहीं हो रही शो, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए इसका 28 फरवरी 2018 का जो हाई था, 31 जनवरी 2018 का जो हाई था, उसे मान के चलिए कि इसके पास ये 15 या 16 रुपए की कीमत आप ऐसे भी नोटिस कर सकते हैं। अब इसके पास नेक्स्ट टारगेट यही होगा कि ये अपने पिछले हाई को जो इसने 2018 में बनाया था, जनवरी 2018 में, इसे तोड़ दे। मीन्स पहला टारगेट 16 रुपया, और फिर उसके बाद इसके दूसरे नेक्स्ट टारगेट होंगे वो इसके पिछले हाई होंगे, जो इसके पास कोई पिछला हाई नहीं है। मीन्स यहाँ तक ये प्रॉब्लम कर सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हो सकता है 16 रुपये तक पहुँचने में। लेकिन 16 रुपये के बाद स्टॉक में यहाँ तक 31 मार्च 2010 तक की जो हाई है इसका कीमत है, यहाँ से जब स्टॉक नीचे गिरना चालू हुआ था 31 मार्च 2010, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है देखने में कि ये भी अपने हाई पे है, मुश्किल दिखेगा, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा कर लीजिए 62 रुपया और 65 रुपया, 62 रुपया और 65 रुपया की कीमत। सो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता, हाँ बिल्कुल साबित हो सकता है, बट पेशेंस के साथ इस स्टॉक में आप रहिए और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, जो कि बेहद छोटा और मामूली होता है। और मैं हमेशा उस स्टॉप लॉस के लिए बात करता हूं। अब स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता है, वो बॉटम होता है। अगर बॉटम तोड़ के स्टॉक नीचे जाएगा तो नीचे की तरफ उसमें डाउन ट्रेंड चालू हो गया, और ऊपर जा रहा है तो आप प्रॉफिट का मज़ा लीजिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए, और आपके जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सो मैं आपके बेहतर उनका आंसर दे पाऊँगा, जो भी क्यूरीज है उनके। ठीक है, थैंक यू।